हाय एवरीवन, वेलकम टू फिफ्थ लेक्चर ऑफ डेली 20 क्वेश्चंस, जो कि हम लोग 14 दिसंबर फाइनल एग्जाम्स के लिए कर रहे हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ और जो क्वेश्चंस बहुत बहुत ज़रूरी है और जो क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। देखो, ये जो फिफ्थ है ना, उसके पहले हमने 1 किया है, 2 किया है, 3 किया है, 4 किया है। चारों कर लेना, ठीक है। ये 20 क्वेश्चन से ज़्यादा ही करवाते हैं हम लोग इसमें, तो हर क्वेश्चन कर लेना। हार्डली तुमको 10 मिनट लगेगा और देख लेना कि जो क्वेश्चन तुम नहीं किए हो ना, वो चीज़ को अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। सॉरी, चलो स्टार्ट करते हैं आज का। देखो, हम लोग आज का कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे एनडीवीआई से। एनडीवीआई क्या होता है ना, कि देखो, नॉर्मलाइज डेविएशन वेजिटेशन इंडेक्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? नॉर्मलाइज्ड डेविएशन वेजिटेशन इंडेक्स। हाँ, ये क्या है? ठीक है, ये डिटरमाइन करता है ड्रॉट सीवियरिटी। ठीक है, कितना ड्रॉट सीवियर है। ठीक है, तो इसका एक पैरामीटर है ना। तो जैसे मान लो, ये जैसे अगर नॉर्मल ड्रॉट है ना, नॉर्मल ड्रॉट, ठीक है, तो एनडीवीडीआई कितना रहेगा इसका? एनडीवीआई कितना रहेगा? ये 10% से कम रहेगा। ठीक है, माइल्ड अगर ड्रॉट बोलता है तो ये कितना रहेगा? 10 से 25%। ये याद रखना है तुमको, ठीक है। 10% से कम को नॉर्मल बोलते हैं, 10 से 25% को माइल्ड बोलते हैं। फिर अगर मॉडरेट होगा तो मॉडरेट एनडीवीआई कितना होगा? 25 से 50%। ठीक है, फिर तुमको सीवियर अगर होगा तो सीवियर होगा तो 50% से ऊपर होता है ना, तो सीवियर बोलते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग देखेंगे मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, एम ए आई के अंदर क्या आता है ना, देखो, एम बहुत इंपॉर्टेंट है। 2017 में इससे क्वेश्चन पूछा था। जैसे क्रॉप ग्रोइंग सीजन के लिए कितना मॉइस्चर होना चाहिए? क्रॉप ग्रोइंग सीजन, तो क्रॉप ग्रोइंग सीजन है ना, तो उसमें 50 से 75% मॉइस्चर होना चाहिए क्रॉप ग्रोइंग सीजन के लिए। अगर हम लोग मॉडरेट वे में बोले तो मॉडरेट वे में अगर हम लोग बात करते हैं तो 20 से 49.5 और यू कैन से 50, इतना इसको मॉडरेट बोलते हैं। और मॉइस्चर अवेलेबिलिटी सीवियर हो जाता है कब? जब 25% से कम होता है। ठीक है, तो क्रॉप ग्रोइंग सीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वाला चीज़ एनडीवीडीआई इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेना। ठीक है, ओके। फिर हम लोग क्लाउड ड्रॉपलेट्स का साइज देखेंगे। क्लाउड ड्रॉपलेट्स साइज, क्लाउड ड्रॉपलेट्स का साइज की बात करें तो -20 माइक्रोन इन डायामीटर, ये होता है क्लाउड ड्रॉपलेट्स का साइज। ठीक है, अब देखेंगे एक वेदर फॉरकास्टिंग का मेथड्स क्या क्या है। वेदर फॉरकास्टिंग, वेदर फॉरकास्टिंग मेथड। ठीक है, अब जैसे वेदर फॉरकास्टिंग मेथड की बात करें तो दो तरह से मेथड होता है इसका। ठीक है, दो तरह का मेथड क्या होता है? एक होता है सिनॉप्टिक और एक क्या होता है? स्टैटिकल। स्टैटिकल, ठीक है, दो तरह का मेथड होता है। अब क्या होता है, देखो, ये जो होता है ना, ये सिनॉप्टिक मेथड, ये शॉर्ट रेंज फॉरकास्टिंग के लिए होता है। शॉर्ट रेंज फॉरकास्टिंग। अब ये शॉर्ट रेंज फॉरकास्टिंग तुम लोग को पढ़ा ही होगा। देखो, फॉरकास्टिंग में क्या होता है ना, शॉर्ट होता है, मीडियम होता है और एक होता है लॉन्ग। हाँ, अप टू 3 डेज का करते हैं फॉरकास्ट। की फॉरकास्ट मतलब समझे ना, कि प्रिडिक्ट करना कि 3 दिन तक मौसम कैसा रहेगा। तो अप टू 3 डेज करते हैं तो शॉर्ट फॉरकास्टिंग बोलते हैं। अगर मीडियम है तो 3 से 10 दिन का करते हैं और अगर लॉन्ग रेंज बोलते हैं तो 5 से 6 मंथ का करते हैं। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, तुमको सिनॉप्टिक में याद रखना है कि शॉर्ट रेंज फॉरकास्टिंग होता है। अब सिनॉप्टिक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये फार्मर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यूजफुल फॉर फार्मर्स, इंजीनियर्स, इरिगेशन इंजीनियर्स, इन लोग के लिए यूज़ होता है। पर स्टैटिकल की बात करें ना, तो ये तुमको शॉर्ट भी होता है और लॉन्ग भी होता है। शॉर्ट रेंज भी होता है, लॉन्ग रेंज भी होता है। ठीक है, ओके। लॉन्ग रेंज फॉरकास्टिंग जो होता है ना, ये इंपॉर्टेंट है क्रॉपिंग पैटर्न के लिए। अगर क्रॉपिंग पैटर्न कैसा लगेगा इस बार, कैसा होना चाहिए, उस चीज़ को देखना है तो लॉन्ग रेंज। पर फार्मर के लिए हम लोग देखेंगे तो सिनॉप्टिक मेथड। ठीक है, सिनॉप्टिक क्या? शॉर्ट रेंज होता है। दिमाग में आया? शॉर्ट रेंज किस लिए काम आ रहा है? फॉर फार्मर्स, इरिगेशन इंजीनियर्स। ठीक है, ये सब बहुत टेक्निकल, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, मगर भाई ये कभी भी आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, अब आते हैं रेनफॉल की बात करते हैं। तो रेनफॉल में ना दो तरह का एक रेनफॉल भी है, उसको भी देख लेना। आइसोलेटेड रेन और ये तो होता है स्कैटर्ड रेन। ठीक है, आइसोलेटेड रेन और स्कैटर्ड रेन। ठीक है, अगर 1/3 एरिया, ठीक है, मान लो ये एरिया है, इसको 3 पार्ट कर दिए। ठीक है, 1, 2,
तीन पार्ट है। बस इस एरिया में अगर रेन होता है ना, 1/3 एरिया में रेन होता है ना, तो इसको आइसोलेटेड रेन बोलते हैं, ठीक है। अगर रेनफॉल ये दोनों एरिया में होता है, मतलब 2/3 एरिया में अगर रेनफॉल हो रहा है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, स्कैटर्ड रेन। आइसोलेटेड रेन, स्कैटर्ड रेन, दोनों में डिफरेंस दिमाग में ज़रूर दिमाग में रख लेना कि क्या होता है, ठीक है। ओके, फिर क्या देखना है हमको, रेन बियरिंग क्लाउड्स। रेन बियरिंग क्लाउड्स, अच्छा रेन बियरिंग क्लाउड्स कौन सा होता है, देखो निम्बो स्ट्रैटस जो क्लाउड होता है ना, निम्बो स्ट्रैटस जो क्लाउड है उसको बोलते हैं रेन बियरिंग क्लाउड, इसमें ध्यान में रखना है, ठीक है। रेन बियरिंग क्लाउड किसको बोलते हैं, निम्बो स्ट्रैटस। एग्रोक्लाइमेटिक जोन तो जानते होगे ना, एग्रोक्लाइमेटिक जोन, ये सब तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। प्लानिंग कमीशन 15 टाइप्स में डिवाइड करता है, 15 टाइप्स में क्लासीफाई करता है। और अगर एन ए आर पी यू नो ना, ICR कहता है, हाँ, अगर ये डिवाइड करता है तो 127 टाइप्स में। एग्रो क्लाइमेटिक जोन, एग्रो इकोलॉजिकल जोन, ठीक है। एग्रो इकोलॉजिकल जोन क्या होता है, ये आपको NBSSLUP करता है, ये 21 वो करता है क्लासिफिकेशन 21 टाइप में। और अगर ICAR एग्रो इकोलॉजिकल जोन करता है तो ये 8 टाइप्स में करता है, ठीक है। सॉइल क्लाइमेटिक जोन, अगर सॉइल क्लाइमेटिक जोन की बात करें तो 64 सॉइल क्लाइमेटिक जोन आपको है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ हो गई, चलो थैंक यू सो मच, बहुत सारा चीज़ किया हमने। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके बाय बाय।